नमस्कार साथियों, बलूचिस्तान ने अपने आप को आजाद घोषित कर दिया। इस तरीके की सोशल मीडिया पर कई सारे आर्टिकल पब्लिश हो रहे हैं, कई सारी वीडियो, कई सारे आपको न्यूज इस तरीके की जरूर देखने को मिली होगी। क्या है इसके पीछे की सच्चाई, और हम ये भी जानने की कोशिश करेंगे इस वीडियो में कि पाकिस्तान ने कैसे फोर्सफुली बलूचिस्तान को अपने साथ मिलाया था, जो कि आज बलूचिस्तान इतने मैसिव लेवल पर प्रोटेस्ट कर रहा है आजादी के लिए। और कहा जा रहा है बलूचिस्तान ने अपने आप को यहां पर आजाद घोषित कर दिया है पाकिस्तान से। ये जो आप तस्वीर देख रहे हो, इसमें भारत से एक तरीके से मदद की गुहार की जा रही है कि आप हमारी यहाँ पर थोड़ी सी मदद कर दो, तो हम हमारे ऊपर जो अत्याचार हो रहा है हम उससे यहाँ पर आजाद हो जाएंगे। कई सारे दर्जनों आर्टिकल इस खबर पर पब्लिश होते हैं। इन्होंने अपने जो देश को नया देश इन्होंने जो घोषित किया है, रिपब्लिक ऑफ बलूचिस्तान, इन्होंने अनाउंस कर दिया। ट्रेंड ऑन सोशल मीडिया, मैंने पहले ही कहा कि ये जो खबरें हैं वो सोशल मीडिया पर चल रही हैं, इनके पीछे की क्या सच्चाई है हम आगे इस पर डिस्कस करने वाले हैं। ये बलोच लीडर ने डिक्लेयर किया कि हमने पाकिस्तान से यहां पर आजादी की घोषणा कर दी। इस तरीके की न्यूज सोशल मीडिया पर दर्जनों आर्टिकल इस खबर पर प्रकाशित हो रहे हैं। बलूचिस्तान नॉट पाकिस्तान, इस तरीके के बैनर लोग लेकर यहाँ के जो बलूचिस्तान के लोग हैं वो मैसिव प्रोटेस्ट कर रहे हैं पाकिस्तान के खिलाफ, आजादी के खिलाफ, आजादी से आजादी मांग रहे हैं पाकिस्तान से। वी आर नॉट पाकिस्तानी, इस तरीके के आपको दर्जनों आर्टिकल दिख जाएंगे। इस तरीके का इन्होंने एक अपना मैप भी जारी किया, जिसमें इन्होंने जो नया देश अपना बलूचिस्तान घोषित किया है पाकिस्तान से अलग होकर, इसको इन्होंने मैप पर दर्शाया कि ये रहा हमारा बलूचिस्तान, जो कि अब पाकिस्तान का हिस्सा नहीं है। अगर हम लोकेशन देखें, जो पाकिस्तान की लोकेशन है, पाकिस्तान का जो एरिया है वो है 7.9 लाख वर्ग किलोमीटर का। अगर इसको बलूचिस्तान से, अगर बलूचिस्तान अलग होता है पाकिस्तान से, तो ये हिस्सा बलूचिस्तान का जो रहेगा वो रहेगा 3.4 लाख वर्ग किलोमीटर का, और पाकिस्तान का जो हिस्सा बचेगा टूटने के बाद वो बचेगा सिर्फ 4.5 लाख वर्ग किलोमीटर, यानी कि जो 45% का हिस्सा है वो बलूचिस्तान को है। बलूचिस्तान जो अपनी सीमाएं शेयर करेगा वो ईरान और अफगानिस्तान से इसकी जो सीमा साझा होती है ना, इससे भी काफी बलूचिस्तान के लोगों को फायदा मिला हुआ है। जो आंदोलन बलूचिस्तान के लोग चला रहे हैं, अफगानिस्तान से भी कहा जाता है कि इस तरीके का सपोर्ट मिल रहा है। और जो ए एरिया भी इधर ऊपर है, जो पख्तूनवा वाला, ये भी अफगानिस्तान से इनका भी मामला चल रहा है। सिंध के लोग भी इनके खिलाफ प्रोटेस्ट चल रहे हैं, कर रहे हैं वगैरह। जो बलूचिस्तान का क्षेत्र रहेगा, जो हमारे राजस्थान का क्षेत्र है, इसके बराबर बलूचिस्तान का एरिया रहने वाला है। बड़े मैसिव लेवल पर प्रोटेस्ट कर रहे हैं बलूचिस्तान के लोग, आजादी की मांग कर रहे हैं पाकिस्तान से। इस तरीके की घोषणा हालांकि इन्होंने अपनी तरफ से कर दी है। आप देख सकते हो कि तस्वीरों में किस मैसिव लेवल पर ये प्रोटेस्ट चल रहा है। इसी वजह से सोशल मीडिया पर एक खबर ट्रेंड भी कर रही है कि इस बार इन्होंने अपने आंदोलन को जो तेजी दी है, इस वजह से ये आंदोलन हाईलाइट भी हो रहा है। इन्होंने अपनी एयरलाइन भी, जो बलूचिस्तान एयरलाइन, इस तरीके से ये अपने हर एक स्टेप बाय स्टेप सभी चीज़ों को शो कर रहे हैं कि हम पाकिस्तान से अब अलग हैं। इस तरीके से इन्होंने अपनी एयरलाइन दिखाई। और ये है मीर यार बलोच, ये जो बलूचिस्तान है उसके लीडर हैं, इन्होंने इस तरीके की अनाउंसमेंट की कि हम पाकिस्तान से अब अलग हो चुके हैं, क्योंकि जो बलूचिस्तान का एक एक व्यक्ति है वो अब आज़ादी मांग रहा है। इन्होंने अपनी पार्लियामेंट भी दिखा दी कि ये रही हमारी पार्लियामेंट। इस तरीके से बलूचिस्तान इस बार पूरे एक्टिव मोड में नजर आ रहा है। अब बलूचिस्तान है, इसमें जो बीएलए है इस आंदोलन में, इसका भी बड़ा रोल है। इसमें और भी कई सारे संगठन हैं जो कि बलूचिस्तान की आज़ादी के लिए यहाँ पर लड़ रहे हैं। हालांकि इसकी जो स्थापना हुई थी वो 2002 में हुई थी, लेकिन इसको कई देशों के द्वारा यहाँ पर आतंकी घोषित किया गया है। तो ये लगातार बलूचिस्तान में आज़ादी के लिए संघर्ष कर रहे हैं। ये बलूचिस्तान के जो लोग हैं, इन्होंने बलूचिस्तान को कैसे बसाया, बलूचिस्तान का नाम कैसे पड़ा, कहा जाता, कई सारी थ्योरी हैं इस पर कि बलूचिस्तान के लोग, कई थ्योरी हैं कि सीरिया की तरफ साइड से आए, कई लोग कहते हैं कि सेंट्रल एशिया से आए। कई सारे इतिहासकारों के द्वारा इस तरीके की थ्योरी की गई हैं कि सेंट्रल एशिया से ये चलते हैं, अर्मेनिया पहुंचते हैं, अर्मेनिया से फिर आगे चलते हैं तो अजरबैजान पहुंचते हैं, और अजरबैजान से ईरान की साइड पहुंचते हैं, ईरान से फिर आगे बढ़ते हैं तो ये बलूचिस्तान में पहुंचते हैं। और इस क्षेत्र में इन्हें बलूच कहा जाने लगा, और इनकी जो बोली है उसे बलूचिस्तानी यहाँ पर कहा जाता है। इस तरीके से इनका ये सफर रहा, और ये बलूचिस्तान में यहाँ के नागरिक हैं। बलूचिस्तान की आज़ादी के लिए ये बलूचिस्तान के जो लोग हैं ना,
वो जब भारत और पाकिस्तान का विभाजन हुआ तब से ही आजादी की मांग कर रहे हैं। दरअसल पाकिस्तान ने फोर्सफुली बलूचिस्तान को अपने साथ मिलाया था और लंबे समय से आजादी के लिए कई सारे प्रोटेस्ट अभी तक कर चुके हैं। इनका जो पहला प्रोटेस्ट है वो 1948 और 1950 के बीच में हुआ था। इससे पहले बलूचिस्तान एक आजाद देश हुआ करता था। कैसे? जो भारत और पाकिस्तान है उसका विभाजन हुआ 1947 में, भारत और पाकिस्तान दो राष्ट्र बने। उस समय कई सारी रियासतें थी। इनको कहा गया था कि आप अगर विलय करना चाहते हो या आप स्वतंत्र रहना चाहते हो, आपका खुद का डिसीजन यहाँ पर रहने वाला है। तो बलूचिस्तान ने डिसाइड किया था कि हम यहाँ पर स्वतंत्र रहने वाले हैं। लेकिन उस समय तो हालांकि जब भारत और पाकिस्तान का विभाजन हुआ तो बलूचिस्तान को यहाँ पर स्वतंत्रता मिल गई, बलूचिस्तान इंडिपेंडेंट रहा। यहाँ पर जो मोहम्मद अली जिन्ना थे पाकिस्तान के, उन्होंने कहा कि हाँ ठीक है तुम स्वतंत्र रहो उस समय। उसके बाद जब दो देश बन गए, उसके बाद पाकिस्तान ने यहाँ पर बलूचिस्तान को अपने में मिलाने की प्रक्रिया शुरू कर दी। बलूचिस्तान के लोगों ने इस चीज का विरोध किया और ये बात जो रेडियो है उस पर भी अनाउंस हो चुकी थी। ऐसा कहा जाता है कि बलूचिस्तान ने भारत को ऑफर दिया था कि हम आपके साथ विलय करना चाहते हैं, लेकिन भारत ने ऐसा कोई इंटरेस्ट दिखाया नहीं। हो सकता है कि भारत पाकिस्तान के साथ मतभेद ना करना चाहता हो, इस वजह से ऐसा किया हो। उस वक्त इन्होंने, जो बलूचिस्तान के लोग हैं, इन्होंने ब्रिटेन से भी मदद मांगने की कोशिश की। उस समय ब्रिटेन ने भी बलूचिस्तान की यहाँ पर मदद नहीं की और जो पाकिस्तान की आर्मी है उसने बलूचिस्तान में यहाँ पर हल्ला बोल दिया और बलूचिस्तान को पाकिस्तान में मिला लिया। महज 1 साल से भी कम वक्त तक बलूचिस्तान यहाँ पर आजाद रहा। अगर आप देखोगे कि आज जो नेपाल है, भूटान है, ये छोटे छोटे देश हैं जो भारत के साथ सीमा साझा करते हैं, लेकिन भारत ने कभी भी इन पर दबाव नहीं बनाया, कभी भी इन पर अत्याचार नहीं किया, कभी भी ऐसी कोशिश नहीं की जब हम आजाद हुए कि इन्हें भी अपने साथ मिला ले, तुम्हारी क्या इच्छा है उस हिसाब से आप भी अपना देश चलाओ। लेकिन पाकिस्तान ने, आपने जैसे जम्मू कश्मीर में पाकिस्तान ने अपनी सेना घुसा दी थी, इसी तरीके से उन्होंने बलूचिस्तान को भी उस समय हड़प लिया था और उस समय से लगातार बलूचिस्तान के लोग यहाँ पर प्रोटेस्ट कर रहे हैं। 1948 1950 में जो प्रोटेस्ट हुआ था, हालांकि उसको उस समय ही कुचल दिया गया पाकिस्तान की आर्मी के द्वारा। उसके बाद 10 साल बाद फिर प्रोटेस्ट हुए, फिर 62-63 में प्रोटेस्ट हुए और जो अभी प्रोटेस्ट चल रहा है वो 2005 से जारी है और लगातार चलता जा रहा है। लेकिन इस प्रोटेस्ट को हवा मिली, अभी जो भारत और पाकिस्तान की कॉन्फ्लिक्ट हुई इसमें इस प्रोटेस्ट को हवा मिल गई कि ये मौका है, इस बार हम पाकिस्तान से आजादी ले सकते हैं। अगर भारत यहाँ पर थोड़ी सी मदद कर देता है ना बलूचिस्तान की, तो बलूचिस्तान के लोगों पर जो सालों से अत्याचार हो रहा है ना, बलूचिस्तान के लोगों को यहाँ पर आजादी मिल जाएगी पाकिस्तान से। जो बलूचिस्तान का क्षेत्र है वो खनिज भंडारों से भरा हुआ है। बलूचिस्तान के पास अच्छे खासे खनिज हैं। इन खनिजों का उपयोग कौन करता है? पाकिस्तान करता है। सोना, तांबा, तेल, इस तरीके के खनिज बलूचिस्तान में पाए जाते हैं। और बात करें बलूचिस्तान पूरे पाकिस्तान की, तो सबसे जो पिछड़ा क्षेत्र है वो कौन सा है? तो बलूचिस्तान है। सबसे अच्छे जो मूल्यवान खनिज हैं वो कहाँ पाए जाते हैं? बलूचिस्तान में पाए जाते हैं। लेकिन सबसे पिछड़ा क्षेत्र है बलूचिस्तान। पाकिस्तान की जो आर्मी है उसमें आपको दिखेंगे पंजाब वाले क्षेत्र के लोग, सिंध वाले क्षेत्र के लोग। हालांकि सिंध वाले भी प्रोटेस्ट कर रहे हैं इस बार तो, लेकिन इनका हमेशा से ही पाकिस्तान के द्वारा इन्हें अत्याचार ही किया गया इन पर। इनके जो बलूचिस्तान के लोगों ने जब भी आज़ादी की मांग उठाई, बलूचिस्तान के लोगों को यहाँ पर सालों से गायब किया जा रहा है। पता ही नहीं चलता बलूचिस्तान के लोगों पर क्या किया जाता है, कहाँ पहुंचा दिया जाता है। इस तरीके की पाकिस्तान की सेना के द्वारा अत्याचार लगातार सालों से बलूचिस्तान के लोगों पर किया जा रहा है। इस बार लेकिन बलूचिस्तान के लोगों ने, बलूचिस्तान का हर एक आम आदमी भी इस बार प्रोटेस्ट में हिस्सा लिया है। और बलूचिस्तान, पाकिस्तान की जो आर्मी है ना, जो बलूचिस्तान वाले क्षेत्र में पोस्टिंग होती है, इस बार पाकिस्तानी सेना के जो सैनिक हैं वो बलूचिस्तान में पोस्टिंग लेने से डर रहे हैं। बलूचिस्तान में वो इस्तीफा देकर भाग रहे हैं कि बलूचिस्तान में पोस्टिंग नहीं लेंगे, कहीं भी पोस्टिंग दे दो। क्योंकि ये जो BLA संगठन है ना, ये पूरी जो पाकिस्तान आर्मी की पूरी गाड़ी की गाड़ी उड़ा दे रहे हैं। और इन्हें कहा जाता है कि एक गोरिल्ला पद्धति से युद्ध करते हैं। मतलब कि जो बलूचिस्तान का जो एरिया है, पहाड़ों वाला एरिया है, ये छुपकर जो गोरिल्ला पद्धति होती है जिसमें छुपकर वार किया जाता है और बाहर से निकल लेते हैं। इस तरीके से ये चप्पे चप्पे से
वाकई में अपने एरिया से पाकिस्तान की आर्मी इन्हें काउंटर नहीं कर सकती उस क्षेत्र में। इस तरीके से उस क्षेत्र में एक पाकिस्तानी आर्मी को, यहाँ पर पाकिस्तानी आर्मी से लगातार इनका संघर्ष चल रहा है, जिसमें पाकिस्तानी आर्मी के जे हर दिन कोई ना कोई किसी ना किसी घटना को अंजाम दे रहे हैं, जिससे पाकिस्तान की आर्मी का मोराल यहाँ पर डाउन हो गया और ये पाकिस्तान के जो सैनिक हैं वो उस क्षेत्र में पोस्टिंग लेने से यहाँ पर डर रहे हैं। तो आजादी की मांग तो इनके द्वारा उठाई जा रही है। इन्होंने दुनिया से अपील की है कि हमारी मदद करो, हम पर जो अत्याचार हो रहा है सालों से उसके खिलाफ हमारे साथ खड़े हो। इन्होंने भारत से भी अपील की कि आप भी हमारा यहाँ पर साथ दें। इन्होंने भारत से भी कहा कि तुम हमें, हमारा जो दूतावास है उसे दिल्ली में हमारा एम्बेसी खोलो। इस तरीके से मान्यता दी जाती है, लेकिन भारत खुलकर शायद इस तरीके का सपोर्ट ना करे, हो सकता है। लेकिन भारत अगर यहाँ पर खुलकर सपोर्ट करता है बलूचिस्तान के लोगों का, तो शायद हो सकता है कि कई और देश भी निकल कर आए जो बलूचिस्तान का यहाँ पर साथ दें। हो सकता है अमेरिका इसमें मदद कर सकता है, क्योंकि अमेरिका इस तरीके के कामों को अंजाम सालों से देता आ रहा है कि तख्ता पलट में अमेरिका, जो भी छोटे छोटे देश होते हैं, गरीब देश होते हैं, उनमें अमेरिका तख्ता पलट करा देता है। जैसे आपने बांग्लादेश में देखा है ना, अफगानिस्तान में जो कंट्रोल कर रखा था अमेरिका ने, जैसे ही छोड़ के गया उसके बाद वहां पर जो तालिबान का शासन आ गया। तो इस तरीके से अमेरिका चाहे तो बलूचिस्तान के लोगों की यहाँ पर मदद कर सकता है। इस तरीके की जो सोशल मीडिया पर है जो ट्रेंड चल रहा है, ये थी पूरी जो बलूचिस्तान के, हालांकि इस बार ये प्रोटेस्ट सभी लोगों के सामने आ गया, नहीं तो बलूचिस्तान की खबर दुनिया तक पहुंचती ही नहीं है। ये तो बहुत बड़े लेवल पर हुआ है, इस वजह से कई सारी जो मीडिया है वो इस चीज को यहाँ पर कवर कर रहे हैं और ये सोशल मीडिया पर इस समय ट्रेंड बना हुआ है बलूचिस्तान का। अब देखना होगा कि बलूचिस्तान को आज़ादी मिलती है या नहीं। बलूचिस्तान को आज़ादी देर भले ही हो सकती है, लेकिन आज़ादी यहाँ पर बलूचिस्तान के लोग लेकर रहेंगे। ये भारत जब पाकिस्तान आज़ाद हुए उस समय से आज़ादी के लिए लड़ रहे हैं। कितना भी देर करेगा पाकिस्तान, लेकिन यहाँ पर पाकिस्तान से आज़ादी ये लेकर रहेंगे। ऐसी कई सारी रिपोर्ट्स में दावा किया जा रहा है कि हालांकि पाकिस्तान इस चीज़ को लेट कर सकता है, लेकिन नकार नहीं सकता, क्योंकि इन लोगों ने डिसाइड कर लिया कि वो पाकिस्तान के साथ यहाँ पर नहीं रहना चाहते। ये थी पूरी अपडेट बलूचिस्तान की। अब भारत इसमें क्या कर सकता है, ये आप हमें कमेंट में बता सकते हो। क्या भारत को बलूचिस्तान के लोगों का साथ देना चाहिए या नहीं, ये हमें आप कमेंट में बताओ। बाकी ऐसी अपडेटेड रहने के लिए हमें सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।